वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गा सर जी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सबसे छोटी संख्या एवं सबसे बड़ी संख्या से संबंधित प्रश्नों से। इसमें क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इस तरह टाइप के क्वेश्चन आते हैं और लगभग ये क्वेश्चन पेपरों में रखा हुआ होता है, चाहे 1 नंबर में चाहे 2 नंबर में आए। अगर 2 नंबर में आया है तो उससे संबंधित जोड़ घटाव के सवाल भी आते हैं। तो हम यहाँ पहले समझ लेते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है, छोटी संख्या क्या होती है। हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि एक अंक की सबसे बड़ी और एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इसमें हम हमेशा प्राकृतिक संख्या लगी रहती है, प्राकृतिक संख्या, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। जैसे कि आप जब गिनती गिनते हैं तो संख्या शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या होती हैं? एक प्राकृतिक संख्या होती हैं। अगर हम पूर्ण संख्या ले लेंगे तो यहाँ पर एक जीरो शामिल हो जाएगा, लेकिन जीरो नहीं लेना है, ओनली प्राकृतिक संख्या ही निकालना है। अब देख रहे हैं इनमें से, देखिए कि सबसे छोटी कौन सी है, तो एक हमारी सबसे छोटी है। बड़ी कौन सी है? 9। 9 जो हमारी है सबसे बड़ी है। सबसे छोटी 1 और सबसे बड़ी 9 है। देखिए इस सभी में एक एक अंक रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें एक एक अंक रखे हुए हैं, 9 भी एक अंक है, 8 एक अंक है। तो अब कह रहा है कि ये तो एक अंक कहेगा, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या ये और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या ये। तो इस तरह हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं सीरीज में, देखते हैं कुछ हमारे इस तरह के हमने लिख के रखा हुआ है। तो इसमें आपको करना है, तो कह रहा है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मैंने बता चुका हूँ कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। अब जब हम 2 अंक की बात करेंगे, 2 अंक क्या होती है? जब आप 2 अंक कहाँ शुरू होता है? हमेशा 2 अंक हमारा 11 से और 99 के बीच में होता है, सॉरी 10 से। ये 2 अंक की बात करते हैं तो 2 अंक हमेशा 10 से शुरू होता है और 99 में ख़त्म होता है। तो देख रहे हैं कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हुई, तो 9 और 9 हुई। अगर हम बात करें 3 अंक की, 3 अंक हमारा शुरू होता है 100 से, 1 2 3 अंक है इसमें, और बड़ी कहाँ तक पहुँचती है? 999 तक। क्योंकि 999 जो अगली संख्या होती है वो होती है 10,000, सॉरी 1,000, और 1,000 में 1 2 3 4 अंक होते हैं, इसलिए ये नहीं माना जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है, जो हमने 1 से 9 तक गिनती लिखी है इसी के अंदर ही पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। देखिएगा, एक सबसे छोटी संख्या होती है 1 अंक की, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। अब 2 अंक की निकालेंगे तो जैसे ही हम 9 के बाद 10 जाते हैं तो 10 ही स्टार्टिंग जो होता है 2 अंक का होता ही नहीं होता, 1 अंक 2 अंक। तो 2 अंक की सबसे छोटी हो गई। अब जब पहुंचते हैं 99 तक तो ये 2 अंक की सबसे बड़ी हो गई। हुई कि नहीं हुई? हुई ना। इस तरह हम आगे चलते हैं, जब 99 के आगे जाएंगे तो हमें मिलता है 100। 100 में कितने अंक हैं? 1 2 3। तो ये 3 अंक की सबसे छोटी हो गई। पहुंचते हैं 9 से 99 तक की, तो ये सबसे बड़ी हो गई। जब 9 से 99 आगे जाते हैं तो हमें मिलता है 1,000। जब आगे पहुंचते हैं तो मिलता है 9,999। 999 है, ये बनेगा 999, 9,999। देखिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, ये 4 अंक की सबसे छोटी है, 4 अंक की सबसे बड़ी है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब कभी भी सवाल में ये पूछे कि
समझने वाली बात ये है कि देखिए यहाँ पर एक अंक की सबसे छोटी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की 10, 2 अंक की 99, 3 अंक की 100, 3 अंक की 999, 4 अंक की 1000, 4 अंक की 999। अब देखने वाली बात है कि जैसे एक था तो एक में लगा 1 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो। तो यह समझने वाली बात ये है कि जब भी सवाल पूछे कि एक अंक की तो एक होगी, 2 अंक की तो 1 जीरो लगा देना है, 3 अंक पूछे 2 जीरो लगा देना है, 4 अंक पूछे तो 3 जीरो लगा देना है। अर्थात सबसे छोटी संख्या में आपको जीरो लगाना है। अब बड़ी संख्या पूछे तो 9 लिखा है, 2 अंक पूछे 2 9, 3 अंक पूछे 3 9, 4 अंक पूछे 4 9 लगा देना है। तो बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए आपको 9 9 लगाना है और छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए आपको 0 0 लगाना है। ध्यान दीजिएगा, जब सवाल ऐसे आए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आपकी 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 9, मैंने बताया था कि इसमें आपको 9 9 लगाने होते, बड़ी संख्या में आपको 9 9 ही लगाना है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 3 बार 9, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 4 बार 9, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 5 बार 9। तो समझ गए होंगे कि आपको बार बार आपको बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 9 9 लगाना है, 9 ही लगाना है। जितनी कहे, अगर 8 अंक की कहे तो 8 बार 9, 10 अंक है 10 बार 9, 6 अंक है 6 बार 9। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब छोटी हो जाते हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताना है। एक अंक की सबसे छोटी, मैंने बताया था कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है एक, ये गिनती एक से शुरू होती है। ध्यान दीजिएगा, ये प्राकृतिक संख्याओं में ही लागू होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? पहले बात एक रखेंगे, अब बगल लगा देंगे 0। तो गिन लीजिए 1 अंक 2 अंक। तो मैंने बताया था कि छोटी संख्या निकालने के लिए आपको लगाना है 0। 3 अंक निकालने के लिए तो 1 रखिए, 1 अंक ये हो गया, 2 0 लगा दीजिए, तो 1 2 3। 4 अंक के लिए 1 2 3, 5 अंक के लिए 1 2 3 4, गिन लीजिए 1 2 3 4 5। तो समझने वाली बात यह है कि अगर 6 अंक पूछे तो यहाँ पर 1, फिर 5 बार 0। तो इस तरह हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालते हैं। तो आपको निकालना आ गया, ये कैसे आते हैं मैंने ये भी आपको बता दिया। ठीक है, कभी पूछे तो आप कैसे निकालना है। तो अब इससे जुड़े सवाल आते कैसे हैं, अब ये समझने वाली बात है। आपके सामने पहला प्रश्न रखा हुआ है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर तथा योगफल बताइए। सवाल में एक ही पूछेगा, या तो अंतर पूछेगा, या तो योगफल पूछेगा, या तो भागफल पूछेगा, या तो गुणनफल पूछेगा। समझिएगा, आपको सेम ऐसे करना है। अगर अंतर पूछे तो घटाना है, योगफल करना जोड़ना है। तो हल कैसे करेंगे, पे नोट करेंगे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9, तो 3 अंक पूछ रहा है ना, बड़े पूछ रहा है ना, तब क्या लगाना है 9 9 लगाना। गिन लीजिए 1 2 3। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है तो 1 2 3। ठीक है, अब कह रहा है अंतर निकालना है, लिखेंगे अंतर बराबर, तो क्या करेंगे 999 में 100 घटा देंगे, तो रही 9 9 8। इसको हम घटा सकते हैं इस तरह, अगर घटाना नहीं है तो देख लीजिए इस तरह रखेंगे 9 9 8। आंसर आया 899। अब कह रहा है कि योगफल भी निकाल लीजिए। योगफल बराबर क्या हो जाएगा 9 9 9 प्लस 100 जोड़ दीजिए, जोड़ने में आएगा 9 9 10। ये होगा आंसर हो गया। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये सवाल ऐसे ही बनाए जाते हैं, इनसे जुड़े जितने सवाल हैं ऐसे ही बनाए जाएंगे, तो आपको विशेष ध्यान देना है। आपको अगला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो अब हल करके पहले लिखेंगे सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी पूछ रहा है ना, 5 अंक पूछ रहे हैं ना, तो क्या करेंगे 9 को लिखेंगे 5 बार। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, लिखेंगे 3
अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंक कह रहा है तो 1 अंक ये हो गया, 1 अंक 2 अंक, 1 2 3 अंक हो गया ना। अब क्या निकालेंगे? गुणनफल। गुणनफल बराबर हो जाएंगे 9 9 9 9 9 गुणे 100। ये जीरो का मल्टीपल है, बहुत आसान होता है। जीरो गुणा करने के लिए आपको काउंट करने पड़ते हैं कि पीछे कितने जीरो लगे हुए हैं। तो काउंट करिए, 1 2 2 जीरो लिख दीजिए। इसमें जीरो लगी ही नहीं है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक, तो एक क्या करेंगे? एक का सभी गुणा कर देंगे। तो एक नहीं, नहीं, 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9, दिस इज आंसर। तो हम इस तरह सबसे बड़ी संख्याओं का सवाल हम ऐसे हल कर सकते हैं। इसमें एक टाइप के और सवाल आते हैं जो हम आगे बात करने जा रहे हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 एक साथ से बनने वाली, मतलब जो संख्या अंक दी हुई हैं आपको इन्हीं से बनाना है सबसे छोटी एवं बड़ी संख्या। तो हमारे पास नंबर दिया है 3 1 7, तो इन्हीं को देखकर ही बनाना है बड़ी। लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। अब उस सवाल में, इस सवाल में अंतर क्या है? उस सवाल में कोई भी अंक नहीं दिया रहता था, लेकिन इसमें दिया हुआ। जब सवाल में कोई भी अंक ना हो तो आपको ऐसे करना है, आपको मानना पड़ेगा। इस 5 अंक होंगे तो 5 मानना हो, लेकिन इसमें अंक दिए होंगे 1 7 1 3 1 7, अलग अलग मान दिया होगा। तो कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या बनाना है आपको ना। तो आप क्या करेंगे? इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7, 7 नोट कर दीजिए। फिर कौन सी है? 3। फिर कौन सी है? 1। तो ये बन गई सबसे बड़ी संख्या 731। इसी का उल्टा कर दीजिए, तो सबसे छोटी संख्या बना, इसको उल्टा कर दीजिए, 1 3 7। इसी से हमको मिली 731 सबसे बड़ी, और इससे हमसे मिली सबसे छोटी 137। तो अब ये बात समझ गए। तो इस क्वेश्चन को आप समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 5 7 6 4, ये अलग अलग देखिए, अलग अलग दिया हुआ है। 5 अलग है, 7 6 अलग अलग से ये अंक बनाने, मतलब 4 अंक आपके पास दे दिए अलग अलग से बनने वाली सबसे छोटी एवं बड़ी संख्या बताना है आपको। ठीक है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेगा कि इससे बनने वाली सबसे छोटी या सबसे बड़ी, अलग अलग पूछ सकता है, और एक साथ भी पूछ सकता है। ठीक है। तो पहले इससे बनाना है, पहले नोट कीजिए 5 7 6 4। ठीक है। इससे बनाना है सबसे बड़ी संख्या। तो मैंने बताया था कि सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए अब वो नोट करते हैं इसमें जो सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी कौन सी है? 7, 7 रख दीजिए। इसके बाद कौन छोटी है? 6। फिर छोटी 5, फिर छोटी 4। एक क्रम बनाना पड़ता है, इसे बोलते हैं अवरोही क्रम। क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम में। पहले आपको सबसे बड़ी रखना है, फिर से छोटी, फिर छोटी, उससे रखना है। तो इससे जो हमारी मिलती है वो सबसे बड़ी संख्या मिलती है, और उसी से हमसे निकल आएगी सबसे छोटी संख्या। इसको उल्टा कर देते हैं, 4 5 6 7, दिस आंसर। इस तरह अब इसी सवाल में ये भी जाता है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का योगफल बताइए। इसी में क्वेश्चन बदल गया, देखिए इसी में क्वेश्चन ने बदल दिया कि इनका योगफल क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे योगफल, तो लिखे 7 6 5 4 4 5 6 7 को आपस में कर देंगे, जोड़ देंगे। 7 4 11, 6 5 12, 6 13 14, 11 12, दिस इज आंसर। तो बात समझ आई। अगर इसी में अंतर कह देते तो क्या करते? दोनों घटा देते। ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन निकाल करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए क्यों। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि यहाँ रखा 0। ठीक है। तो हम चलिए सवाल हल करते हैं। हमारे पास अंक दिया है 6 3 0 1। ठीक है। लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या हमको इससे बनानी है।
तो हमने बताया था बड़ी संख्या बनाने के लिए आपके पास पहले सबसे बड़ी आती है, तो इनमें से सबसे बड़ी कौन है 6, फिर से छोटी आती है, फिर कौन है 3, फिर छोटी कौन है 1, फिर छोटी कौन है 0। तो ये हो गई सबसे बड़ी संख्या जो 1 2 3 4 अंक दिए थे, 1 2 3 4 हमने बना दिए 6310। अब इसी से बनाएंगे सबसे छोटी संख्या। तो मैंने बताया था कि इनका सब क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उल्टा। 0 1 3 6। अब समझने वाली बात है, क्या वाकई में इसमें 4 अंक हैं? जैसे हमने पढ़ा 6310, तो ये हज़ार में आ रहा है ना, इसको पढ़िए। इसमें पढ़ने में आ रहा है 136, इसका मतलब ये हज़ार में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये गलत होगा। ठीक है, नियम बता तो वैसा ही है, लेकिन क्या करना होता है कि अगर किसी अंक के आगे 0 लग जाता है तो उसका महत्व तो नहीं होता है। जैसे कि समझते हैं, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है 5, 5 का पीछे लगाइए 0, कितना बन गया 50। अब 5 की आगे लगाइए तो क्या पढ़ेंगे इसको, 5 तो पढ़ेंगे, तो जितनी लगा लीजिए क्या पढ़ेंगे 5 तो पढ़ेंगे। तो किसी अंक के पहले 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे 1 लिखा है, 1 के आगे 0 लगाइए, क्या पढ़ेंगे इसको, 1 ही तो पढ़ेंगे। 1 लगाइए, 1 की पीछे लगाइए तो क्या पढ़ेंगे 10, फिर पीछे लगाइए क्या पढ़ेंगे 100, पीछे लगाइए कितना पढ़ेंगे 1000। इसका मतलब है अगर हम पीछे 0 लगाते हैं तो इसका महत्व होता है, और आगे 0 लगाने से कोई महत्व नहीं होता है। इसी टाइप क्वेश्चन यहाँ पर ही दिया हुआ है कि आगे लगाने से कोई महत्व नहीं होता, इसलिए इसमें पहले आएगा 1, इससे बड़ी कौन है 1 तो है, 1 रखिए, फिर 0 अंदर करिए, फिर 3 6 लिखिए। दिस इज राइट आंसर, ये आंसर है। तो समझ कि नहीं आया? ठीक है, और समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1 5 0 7 6, ठीक है, हमारे पास अंक दिए कि नहीं दिए, दिए ना। इससे बनाना आपको सबसे बड़ी बनाने के लिए आपको इसमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी कौन सी है 7, फिर उससे छोटी नहीं पड़ती 6, फिर छोटी 5, फिर छोटी 1, फिर छोटी 0। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें कामा नहीं लगेगा। क्यों? ये अलग अलग अंक थे, लेकिन हमने इनको एक साथ बनाया, लेकिन बीच में अब कामा नहीं लगाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बीच काम नहीं लगेगा। ये काम अलग अलग था, ये एक इसको पढ़ेंगे 1 5 0 7 6 पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे 76,510। ठीक है, अब बनाएंगे सबसे छोटी। तो हम 0 पहले नहीं रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 0 पहले नहीं रखेंगे। क्यों? 0 अगर रख देते हैं तो 1 5 6 7, यहाँ पर 76,000 है, यहाँ बनेगा 1,000, तो ये गलत हो रहा है, इसलिए 1 को पहले करिए, 1 0 5 6 7, दिस इज राइट आंसर। इस तरह के अगर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, इसमें बनाना है सबसे बड़ी। सबसे बड़े बनाने के लिए हमें सबसे बड़ी नंबर लेनी पड़ती है। अंक कौन सा है 6, 6 लीजिए। फिर छोटी कौन सी है 5, फिर छोटी 3, फिर क्या है 0। अब इसे बनाएंगे सबसे छोटी। 0 नहीं लेंगे, उससे 0 से बड़ा कौन आ रहा है 3, पर 3 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 6, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये रहा छोटी संख्या बड़ी संख्या बनाने का नियम। अगर इसी सवाल को कह देगा कि इसका योगफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, अंतर क्या होगा, तो इस तरह सवाल इसमें बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरह सवाल इसमें बन जाते हैं। अगर योगफल का है दोनों को जोड़ना है, अंतर का है दोनों बड़े में छोटे में घटाना है, गुणनफल का है दोनों गुणा कर देना है, फिर जो आंसर है वह रख देना है। इस सवाल में आगे अंतर बताइए, अंतर घटाना है तो सबसे बड़ी लिखिए, पहले बड़ी लिख लीजिए, बड़ी में छोटी घटता है, लीजिए तो जाएगा 4, 12 प्लस 12, ये 4, ये 3, दिस इज आंसर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जो हम आपको समझाना चाहते हैं। तो आपको इससे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए,
और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।